एक स्कूल के प्रिंसिपल जो कि अपने रूम में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सो रहे थे और उन्हीं के घर में घुसकर 2 से 3 बदमाशों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। प्रिंसिपल ने 8 साल पहले अपनी पत्नी से लव मैरिज शादी की थी और जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया, वाकई में हैरान कर देने वाला मामला था। आखिर इस प्रिंसिपल का कत्ल किसने किया और क्यों किया, क्या वजह रही होगी, यह कहानी आप लोग अंत तक जरूर सुने, तभी आप लोग को समझ में सारे तथ्य आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आप भी हमारे जो घर के सदस्य बनने का हिस्सा प्राप्त करें। यह सच्ची घटना चालू होती है जो बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है हाजीपुर के पास एक सदर थाना है और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है बलवा कुंवारी गांव। 8 साल पहले जो एक सुधीर नाम का युवक और जिसकी पत्नी जिसका नाम सुमन, इन लोगों ने लव मैरिज शादी की थी। लव मैरिज शादी करने के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना जो बलवा कुंवारी गांव है यहीं चलकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और आगे का भविष्य संवारते हैं। जो सुधीर था वह पहले ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था और जो इसकी पत्नी जिसने लव मैरिज शादी की थी वह घर पर रहती थी। तभी उसने सोचा क्यों ना मुझे शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी है और क्यों ना मैं यहाँ पे एक स्कूल बनवा लूँ, जैसा कि स्कूल चलने लगेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा जिससे 2 पैसा आएगा, जिससे ज़िंदगी और अच्छी चलेगी। तभी जो सुधीर था वहाँ ज़मीन रेंट पर लेता है और एक स्कूल बनाता है। स्कूल में शिक्षक रखता है और टीचर रखता है। टीचर्स रखने के साथ साथ और उसमें बच्चे भी आना चालू हो जाते हैं। अब ज़िंदगी मानो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत शानदार चल रही थी। अब समय दर समय गुजरता है जिससे 8 साल हो जाते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के साथ साथ एक तारीख आती है, जो तारीख थी 8 अक्टूबर 2023। रात के करीब 11 बजे सुधीर और सुमन अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर सो रहे थे। उसी बीच 11 बजे रात में 3 से 4 बदमाश उनके घर पर आते हैं, जो कि सुधीर जो कि प्रिंसिपल थे वो सो रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और उनकी वहीं गोली मारकर कत्ल कर देते हैं और फिर वो मौका वारदात से वहाँ भाग जाते हैं। और जब गोली चलते हुए सुमन देखती है तो वह चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसकी चीख और पुकार सुनकर जो आसपास के गांव के लोग थे वह वहाँ स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं और जब प्रिंसिपल के कमरे में जाकर देखते हैं जिसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा था, वह दृश्य देखने के बाद गांव वाले भी घबरा जाते हैं। घबराने के साथ साथ जो सदर कोतवाली वहां पास में थी वहां पर फ़ोन करते हैं और उस प्रिंसिपल के कत्ल की पूरी जानकारी देते हैं। अब वहां से पूरी फोर्स थाने की अब प्रिंसिपल के ऑफिस कहें या स्कूल कहें घर आती है और जब देखती है इस अवस्था में प्रिंसिपल का कत्ल किया गया, वह भी सच जानकर बिल्कुल हैरान थे कि आखिर यह कत्ल किसने किया। तभी फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया जाता है और घर में आसपास सब देखा जाता है कि बच्चे जो कि बगल में लेटे थे, पत्नी जो कि वो भी थी, ना बच्चों को किसी ने कुछ छुआ, ना पत्नी को किसी ने कुछ छुआ और सिर्फ सुधीर का कत्ल क्यों किया, ऐसी क्या रंजिश हो सकती है। तो पुलिस ने जो था पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि इनका किसी से कोई ऐसा विवाद भी नहीं था और उसने बताया कि हम लोग की लव मैरिज शादी आज से 8 साल पहले हुई थी, जिसके कारण हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे मोहल्ले या दूसरे इलाके में रहने के लिए आए थे और 8 साल हो गया था। किसी से कोई मनमुटाव नहीं था, हम लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे थे और किसी से हमारी रंजिश क्या हो सकती है। अब पुलिस ने एक अहम पहलू उनको जो शक था कि जो लव मैरिज शादी जो इसकी पत्नी बता रही है, क्या पता परिवार वालों ने किसी ने साजिश की हो, इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया हो। तो पुलिस की एक टीम जो सुधीर के परिवार वालों से मिलती है, बात करती है और जो सुमन का परिवार वालों से बात करती है तो परिवार वाले बताते हैं कि जो बेटा हमारा था जिसने लव मैरिज शादी की, पहले तो थोड़ा विरोध था मगर साल दर साल बीतते हैं फिर उसके बाद सामान्य हो गया था
क्योंकि जो मेरा बेटा था वो पढ़ने में अच्छा था और मुझे पता लगा कि वह एक स्कूल उसने चालू किया है जहां लोगों को शिक्षा देता है। शिक्षा देने के साथ साथ जब वह अपना कार्य कर रहा है, जब उसने अपनी मर्जी से शादी की, अपना बिजनेस कर रहा था, तो हम लोग को ऐसी कोई आशंका नहीं थी, आपत्ति नहीं थी कि मैं उसका विरोध करूं या मैं उसको कोई आहत पहुंचाऊं जिससे उसको कोई नुकसान पहुंचे। यही सुमन के भी घर वाले कह रहे थे कि जो बेटी थी मेरी वो अपनी मर्जी से शादी की और जो उसका आदमी है या पति है वह भी अच्छा कार्य कर रहा था, इससे हम लोग को कोई नाराज़गी नहीं थी। हम लोग तो और खुश थे कि अपना कम से कम खुशहाल परिवार वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल कि जब परिवार में किसी ने कत्ल नहीं करवाया और आखिर फिर कत्ल कैसे हुआ। अब पुलिस वाले जो सुधीर थे उनका जो स्कूल था, स्कूल में पता करते हैं ऐसा कोई बच्चा हो या ऐसा कोई टीचर हो जिससे सुधीर का कुछ दिन पहले विवाद हुआ हो। तभी जो स्टाफ वहाँ पर पढ़ता था और जो पढ़ाता था, अब पुलिस वाले बारी बारी सबसे पूछताछ करते हैं। तभी एक सबसे बड़ा क्लू उनको ये मिलता है कि कुछ दिन पहले एक प्रभात नाम का युवक जो कि टीचर था सुधीर के स्कूल में, जो कि सुधीर प्रिंसिपल थे, कुछ दिन पहले उन्होंने उस युवक को अपने स्कूल से निकाला था। अब पुलिस वालों ने वजह जानने की कोशिश की तो एक वजह ऐसा पता लगा, पुलिस वालों को लग गया सुराग सबसे बड़ा यही प्राप्त हुआ, अब इससे कातिल तक पहुंचा जा सकता है। वह सुराग यह लोगों के माध्यम से पता चला जो सुधीर की पत्नी थी जिसका नाम सुमन था और जो प्रभात जो कि टीचर था उसके स्कूल में। तभी पता चला कि इन दोनों के बीच अक्सर फ़ोन पे बात होती थी और दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना था। अब इसी वजह से सुधीर ने प्रभात को अपने स्कूल से निकाला था। अब पुलिस के लिए शक गहराया तो उन्होंने पूछताछ अब की किससे, सुमन से की और सुमन से पूछताछ की तो उसने पहले तो यह सब घटना के बारे में साफ साफ मना कर दिया कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो पुलिस ने सुमन का कॉल डिटेल खंगाला और जब कॉल डिटेल निकाला तो उसमें एक नंबर था जिसका नाम था प्रभात का नंबर था और जो लास्ट टाइम भी उससे बात की गई थी 8 तारीख को अक्टूबर को, तब भी प्रभात का नंबर उसके मोबाइल में था और महीनों 2 महीनों तक इन लोगों की घंटों घंटों बात थी। अब पुलिस के लिए शक गहराया मगर इनके पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था जिससे वह उसको गिरफ्तार कर सकें और इधर एक टीम लगा दी गई थी प्रभात को, क्योंकि आखिर कातिल तक पहुंचने के लिए प्रभात को पकड़ना मुश्किल है। तभी पता चल पाएगा जब पकड़ में आएगा कि कत्ल आखिर किसने किया। कड़ी मुशक्कत के बाद जब पुलिस प्रभात को पकड़ लेती है, पकड़ के थाने लाती है और कहती है तुमने अपने प्रिंसिपल या कहें प्रिंसिपल का कत्ल क्यों किया, क्यों करवाया, ऐसी क्या वजह थी। तब एक सच ऐसा हैरान कर देने वाला पुलिस को बताता है जिसको सुनने के बाद वाकई में पुलिस भी हैरान और परेशान थी। कहता है कि जो मैं सुधीर के स्कूल में पढ़ाता था तभी अक्सर जो कि सुमन थी वो भी ऊपर रहती थी और वह जब छत पर खड़ी रहती थी, जब मैं कभी बालकनी में आकर टहलता था या निकलता था जाता था, अक्सर एक दूसरे की मुलाकात आंखों में हुई और दोनों में एक दूसरे के प्रति हम लोग को प्यार हो गया। प्यार होने के साथ साथ हम लोग शारीरिक संबंध तक बनाने लगे। बनाने के साथ साथ जब टाइम मिलता तो एक दूसरे से बात करते और तभी इसी बीच सुधीर को पता नहीं कैसे पता चल गया या मोबाइल में उसने देख लिया हम लोग की बात करते हुए। तब उसने इसका विरोध किया। विरोध करने के साथ साथ उसने मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया। अब स्कूल में निकलना मेरा बंद हो गया। जो कि मैं स्कूल आता था, जो कि मेरी प्रेमिका कहें या सुधीर की पत्नी से मुलाकात होती थी, वो भी मेरी सब बंद हो गई। और अक्सर अब जब सुमन से पूछताछ होती है, सुमन भी यही बात बताती है, कहती है जब सुधीर को, मेरे पति को, हमारे प्रेमी के बारे में, प्रभात के बारे में पता चला तो उससे अक्सर आए दिन हमारी लड़ाई झगड़ा होती थी। तभी हमने और प्रभात ने मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया जिससे हम लोग फिर शादी कर सकें और जो मेरा पति है वो बिल्कुल हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद 2-3 जो शूटर्स थे उनको हायर किए। हायर करने के बाद हमने एक तारीख रखी 8 अक्टूबर 2023 कि मैंने बोल दिया था कि मैं कमरे में ऊपर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ लेटूंगी और हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जब उसने प्रभात ने बोला कि जो शूटर्स थे वो कैसे एंट्री होंगे क्योंकि दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा, तो उसने कहा उस रात मैं अपनी खिड़की खोलूँगी जिससे खिड़की से तुम लोग वहीं से गोली से निशाना लगा सकते हो, जो कि कोई शक भी नहीं करेगा। यह सब करने के बाद शूटर्स पहुंचते हैं। तभी जो सुधीर सो रहा था ताबड़तोड़ गोली मारते हैं। गोली मारने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। अब पुलिस वालों को जब यह बात कबूलनामा पता चला, पत्नी या प्रेमी के जब सुना तो वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए। जिस औरत ने
या जिस लड़की ने 8 साल पहले अपने घर वालों को छोड़कर अपने पति के साथ भागकर लव मैरिज शादी की, और जिस युवक ने अपना पूरा परिवार उस लड़की के लिए छोड़ा और उसी लड़की ने उसकी जान ले ली। आखिर इतनी इंसानियत तो थोड़ी दिखा देती कि उसके 2 बच्चे थे और उसका पति अच्छा खासा कमा रहा था और उसने एक झूठे प्यार के लिए अपने पति की बलि चढ़ा दी। आज वह सलाखों के पीछे है, उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे है। और जो हमारे भाई बंधु देख रहे हो वह यह घटना सुनकर कुछ सीख सकते हैं कि प्यार मोहब्बत माँ बाप से बढ़कर नहीं होता। कभी ऐसा काम ना करें जिससे माँ बाप का सर नीचे झुके, और आज वो सुधीर इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती हैं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अनजान लोगों से दूरी बनाए रहें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर एक कमेंट ज़रूर करें, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका पढ़ूंगा। धन्यवाद।